जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। दोस्तों दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा ये तय हो चुका है। रेखा गुप्ता जी होने वाली है दिल्ली की अगली चीफ मिनिस्टर और कल सुबह 11 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह है दोस्तों रामलीला मैदान में। साथ ही साथ में नाम आ रहा है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बतौर में दोस्तों परवेश सिंह वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के घर में दोस्तों हराया है बुरी तरह से। अब बात करते हैं दोस्तों, भाजपा ने महिला चेहरा चुन के क्या सही किया। दोस्तों आज की डेट में भाजपा के पास में एक भी महिला चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है दोस्तों, एक भी महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है। हालांकि भाजपा की सरकार कई राज्यों में है। अब दोस्तों मेन बात है कि रेखा गुप्ता जी कौन है इसकी हम चर्चा करें, लेकिन अभी के वक्त में अगर बात करें तो ये भाजपा की तरफ से मास्टर स्ट्रोक था। महिला चेहरा दिल्ली को देके भाजपा ने यह साबित कर दिया कि करोड़ों की संख्या में जो महिला है भाजपा को आज की डेट में वोट देती हैं दोस्तों, इसीलिए उनको एक महिला चीफ मिनिस्टर भी रिवॉर्ड दिया गया एज ए कार्यकर्ता, क्योंकि इनकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है। परवेश सिंह वर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया गया, क्योंकि 2 बार से वो एमपी थे दोस्तों, और साथ ही साथ में इस बार उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया अरविंद केजरीवाल का, और न्यू दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जो कि वहां पे सांसद थे दोस्तों पिछले 10 सालों से, उन्हीं के घर में उन्हीं को घुस के हरा के दिखाया दोस्तों। ये है परवेश सिंह वर्मा। हालांकि परवेश सिंह वर्मा ने कह दिया था कि कैसे भी करके इनको मैं हरा के दिखाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया, जिद ठान ली थी। तो बहुत ही जबरदस्त डिसीजन आया है दोस्तों भाजपा की तरफ से। हालांकि मीडिया चैनल हमारी जो है इन्होंने 48 के 48 कैंडिडेटों के नाम दे दिए थे कि ये भी हो सकते हैं, नहीं वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, और बाद में ये तो छोड़िए फिर बांसुरी स्वराज को भी बनवा दिए थे। मतलब सोचिए आप, ये मीडिया चैनल सुबह से लेके तुक्के ही मार रही थी, सारे दिन इनका मीडिया चैनल में ये डब्बे में यही चला है। एनीवे, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेखा गुप्ता जी है कौन। तो इनकी हिस्ट्री अगर देखें दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कैरियर रहा है इनका। ऑलरेडी ये 2007 से दोस्तों एबीवीपी से जुड़ी थी, एज ए स्टूडेंट यूनियन में वो घुसी थी दोस्तों दौलत राम कॉलेज से, और उसके बाद में फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रही है दोस्तों और जनरल सेक्रेटरी भी रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों इनका जो कैरियर है पॉलिटिकल वो कब से शुरू होता है, 2007 से। फिर दोस्तों ये काउंसिलर इलेक्ट हुई दोस्तों नॉर्थ पीतमपुरा में 2007 में, फिर 2012 में री इलेक्ट होके वो आई, और उसके बाद में दोस्तों ये मेयर भी बनी थी साउथ दिल्ली एमसीडी से। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने एक सुमेधा योजना बोल के एक स्कीम लॉन्च की थी, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लड़कियां होती है दोस्तों, उनके शिक्षा मुहैया कराई सके, उनके हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने ये सुमेधा योजना भी बनाई थी दोस्तों। साथ ही साथ में सारी बार कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से इस बार वो जीत के आई है वो 2015 में चुनाव लड़ी थी दोस्तों, ये वंदना कुमारी के खिलाफ, जो कि आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट थी, और उस वक्त में 2% से वो हारी थी दोस्तों, 2% वोटों से खाली हार चुकी थी। लेकिन कॉन्टेस्ट बहुत जबरदस्त फाइट किया था, 3,500-4 हजार वोटों से शायद वो हारी थी। फिर 2020 में उन्होंने फिर से वही कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने का पूरी तरह से जान झोंक के दोस्तों उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर भी वो हार गई 2 से 2.5% वोटों से। वहां से वंदना कुमारी पिछले 10 साल से वहां पे जीत रही थी दोस्तों आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना काम जारी रखा, और इस बार 2025 में 68,200 वोट्स मिले हैं दोस्तों रेखा गुप्ता जी को, और जो वंदना कुमारी जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट थी उनको 29,595 वोटों के मार्जिन से हराया है। तहस नहस कर दिया आम आदमी पार्टी के महल को, तोड़ दिया शालीमार बाग से। वो जमीन पे लोगों के बीच में घूमती रही और लोगों के काम करती रही दोस्तों। वो 10 साल से हारी भले वहां से, लेकिन लोगों के साथ संपर्क उन्होंने नहीं छोड़ा था। उन्होंने दोस्तों मेयर का भी एमसीडी में भी काम किया है, एबीवीपी स्टूडेंट यूनियन में भी काम किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काम किया है। तो ये उनकी एक स्किल दिखाता कि उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को छुआ है, लोगों के साथ में संपर्क भी बनाए रखा, और लोगों ने जबरदस्त तरीके से उनको रिवॉर्ड भी दिया 2025 में। हालांकि भाजपा के पास चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कोई भी महिला थी नहीं दोस्तों। अब रेखा गुप्ता आज की डेट में है एक चीफ मिनिस्टर
भाजपा की जो महिला फेस है। अब दिल्ली में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है, पिछली बार 27 साल पहले जो सुषमा स्वराज जी थी वो भी एक महिला चीफ मिनिस्टर थी, उनके बाद में, उनके छोड़ के जाने के बाद में शीला दीक्षित जी आई, फिर ये फालतू आदमी नटवर लाल आ गया, निठल्ला अरविंद केजरीवाल। हालांकि भाजपा ने फिर से अपने ही महिला कैंडिडेट को वहां से चूज करके, जो कि सेंट्रल राजधानी देश की संभालेंगी, बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया है। काफी हालांकि टाइम लगा दिया था भाजपा ने डिसाइड करने में, सस्पेंस जारी रखा आखिरी वक्त तक। और रेखा गुप्ता जी एक पूर्वांचली फेस भी है दोस्तों, इससे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा बिहार के इलेक्शंस को देखते हुए, लेकिन नुकसान नहीं होगा। और अच्छी कैंडिडेट है, डेडिकेटेड और डिजर्विंग कैंडिडेट है। ये भाजपा ने साबित किया कि हम कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड भी देते हैं। परवेश सिंह वर्मा ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है, तो उनको भी रिवॉर्ड एज ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिलने जा रहा है। ये मीडिया चैनल अभी भी कह रही है और पब्लिश भी कर रही है दोस्तों न्यूज़पेपर में। अब कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें हर एक एनडीए के लीडर्स वहां पे आएंगे, मौजूद होंगे। कहा जा रहा है कि 15 से 20 हजार कार्यकर्ता है दोस्तों भाजपा के होंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश हो दोस्तों, हरियाणा हो, वहां पे भाजपा की सरकार है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर में भाजपा 27 साल का जो ड्राई एक सूखा स्थिति चल रही थी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी वालों ने, जब भाजपा 3 सीट जीत के आई थी ना, इन तीनों को निकाल देती थी दोस्तों विधानसभा के पटल से। याद है ना आपको, ओम बिरला जी को उठा उठा के, वीरेंद्र जी को उठा के बाहर कर दिया जाता था मार्शल बुलवा के। अब इन आम आदमी पार्टियों की औकात उनको दिखाई जाएगी। विधानसभा पटल में सीएजी की 14 से 14 रिपोर्ट, और हर एक डिपार्टमेंट में जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है दोस्तों, हर एक फाइल खुलेगी। दिल्ली की जनताओं के लूटे हुए टैक्स पेयरों के पैसों का भुगतान आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा। या तो जेल में रहेंगे वो लोग, या तो पूरे पैसे उनसे हलक से निकलवा के दिल्ली के लोगों के पीछे ही यूज किया जाएगा। और जेल तो जाने वाले हैं, आप लिख लीजिए, ये आतिशी मारलेना भी बचने वाली नहीं है। गोवा की कार्यकर्ता ये थी ना जो संभाल रही थी, कैंपेन मैनेजमेंट सब कर रही थी, तो वो जो कैश में रुपया कहां पे डिस्पोज किया था गोवा में इलेक्शन में, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा इनको। आम आदमी पार्टी इतने दिनों से जो तांडव कर रही थी ना जबरदस्ती, रोज मीडिया में आके, सोशल मीडिया में, कि भाजपा चीफ मिनिस्टर फेस नहीं दे रही है, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट का नाम नहीं बता रही है, आज आतिशी मारलेना सो नहीं पाएगी। और शालीमार बाग से दोस्तों किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था रेखा गुप्ता जी का नाम, हालांकि फीमेल चेहरे में दोस्तों अगर होता तो रेखा गुप्ता जी नंबर 1 कैंडिडेट थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि हो सकता है मनजिंदर सिंह सिरसा हो जाए, रविंदर नेगी जी, परवेश सिंह वर्मा, ये लोग का नाम ज्यादा उछल रहा था। लेकिन दोस्तों भाजपा एज यूजुअल कार्यकर्ताओं को अपने पॉइंट्स के हिसाब से, उनकी पूरी जर्नी को देखते हुए, उनकी डेडिकेशन देखते हुए रिवॉर्ड करती है, ये साबित कर दिया। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो ये थी अपडेट। और बात करूं को भाजपा ने ऑलरेडी चुनाव खत्म होने के बावजूद दोस्तों अगले दिन रिजल्ट आने के बाद में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। रविंदर नेगी जी आज पार्क बनवा रहे थे एक जगह में जाके, तत्पड़गंज अपनी सीट में एक पार्क में जाके आज काम कर रहे थे। कल उन्होंने सड़क काम कर रहे थे, सड़क बनवा रहे थे। तो रोज वो कहीं ना कहीं जाके दोस्तों काम कर रहे हैं। यमुना की सफाई का काम स्टार्ट हो चुका है। कल शपथ ग्रहण समारोह है दोस्तों। हालांकि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना को भी बुलाया हुआ है, और कांग्रेस के अजय माकन जी को भी शायद बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है भाजपा की तरफ से, जो कि ठीक है, पॉलिटिक्स में एक शिष्टाचार होना चाहिए। भाजपा हमेशा से ये करती रही है। हालांकि बेशर्म है आम आदमी पार्टी, उनका तो भला ही पूछो, उनको ये सब शिष्टाचार से मतलब नहीं है। मैं तो दिल्ली चुनाव के वक्त में भी ये कहता था कि इन कमीनों को हराना है तो कमीना बन के ही हराओ, शिष्टाचार से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चलो, जनता ने इस बार जबरदस्त तरीके से मैंडेट जो दिया है दोस्तों भाजपा के फेवर में, ये आने वाले 5 टाइम दिल्ली को चेंज करने के लिए जो बेस्ट होंगे ना दोस्तों। और आने वाले 5 साल के बाद में भाजपा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो काम वो कर चुकी होगी दिल्ली के अंदर में, उस काम को देखते हुए जनता फिर हमेशा भाजपा को ही चुनने वाली है। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में आने वाली नहीं है। वो अपना पंजाब बचाए, पंजाब बचा ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब पंजाब में दोस्तों अरविंद केजरीवाल गिद्ध की नजर पड़ चुकी है, और कांग्रेस पार्टी भी अब पंजाब में पॉलिटिक्स चालू कर दिया है ग्राउंड पे। एनीवे, तो दिल्ली का सस्पेंस क्लियर हुआ दोस्तों। रेखा गुप्ता जी बनने जा रही है चीफ मिनिस्टर,
और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का नाम आ रहा है प्रवेश सिंह वर्मा का। तो कल शपथ ग्रहण समारोह है। अब देखते हैं, कल एक वीडियो बनाएंगे इस पे। आराम से आप प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज कमेंट करके बताइए कि भाजपा का ये डिसीजन कितना बढ़िया है। दोस्तों आप 10 में से कितना रेट करते हो इस डिसीजन को। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।